मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को साहिबगंज आएंगे। साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम भी रहेंगे। मुख्यमंत्री साहिबगंज जिला के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। वही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे मैदान में योजनाओं के जानकारी से संबंधित बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार के दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। आधार कार्ड से जरिए परिवार से मिली आदिवासी लड़की 5 साल पहले हुई थी लापता। 5 साल पहले लापता हुई थी 23 साल की आदिवासी लड़की आधार कार्ड के डेटाबेस के मदद से झारखंड में अपने परिवार से मिल गई है। झारखंड में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीदारी पर 10,000 से लेकर 20 लाख तक की छूट मिल सकती है। झारखंड सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू की है जिसमें ग्राहकों के बम्पर मिल सकती है। 20 अक्टूबर के ही इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए अपनी झारखंड ईवी पॉलिसी ऐलान कर दिया है। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य में कुल वाहनों के 10% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो। सरकार ने इस वाहनों की खरीदारी करने पर 10,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक छूट देने की घोषणा। टैक्स का परमिट भी रियायत दी जाएगी। सरकार के कर्मियों के इलेक्ट्रिकल 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की खरीद पर 100% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ग्राहक इलेक्ट्रिकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक के छूट का लाभ हासिल कर सकेंगे। झारखंड के राजनीति में शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी है। मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य के राजनीति के साथ साथ बीजेपी में उनकी अच्छी पकड़, लगभग 40 साल से वे राजनीति में सक्रिय हैं। झारखंड राज्य के लिए उनका योगदान का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। साल 2000 में केंद्र में जबकि अटल जी की सरकार थी, उस समय बिहार का अलग झारखंड का गठन किया गया। उस वक्त बिहार के आरजेडी की सरकार थी, लेकिन झारखंड में आरजेडी के जनाधार कम था। यहाँ बीजेपी के दबदबा था, लिहाजा बीजेपी झारखंड में सरकार बनने से स्थिति में आ गई है। बाबूलाल मरांडी का राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। जब से लेकर अब तक बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक में प्यार पर बने हुए हैं। गढ़वा के डंडई में तेजी से हो रहा है नदियों का अतिक्रमण। डंडई मुख्यालय सहित आसपास के नदियों पर इन दिनों लोगों ने तेजी से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। इन नदियों के जलापूर्ति के फसलों की सिंचाई होती है। इसके अलावा नदी के कटाव कर लोग पानी का रास्ता मोड़ रहे हैं। प्रखंड के उरिया दानरो चहेलिया का खरदाहा नदी के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वही नदी जो पहले 100 फीट चौड़ाई बहती थी, वो अब अतिक्रमण की वजह से सीमित कर 10 फीट चौड़ी रह गई है। नदी तट का कटाव इसका प्राकृतिक बहाव मोड़ देने से बस्ती लोगों के नदी का पानी नहीं मिल पा रहा है। इधर पानी हटने के रिक्त हुई जमीन और अवैध रूप से खेती की जा रही है। ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा है। खरदाहा नदी पचोर में जोत कोड़ रहे हैं। भरदुल राम ने कमलेश राम ने बताया कि कई लोग नदी के जमीन को अपना कर रहे हैं, इसलिए वे अपने नज़दीकी के नदी के जमीन पर जोत कोड़ कर फसल कर रहे हैं। इस संबंध में अंचल अधिकारी चुना राम हेमरन बताया कि जो लोग नदी क्षेत्र में जोत कोड़ कर रहे हैं, ईंट भट्टा लगा रहे हैं, जांच के बाद उनके विरोध कार्रवाई की जाएगी। बरियातू थाने के 2 दरोगा पर बदमाशों ने हमला किया। हमले में दोनों दरोगा का सिर फूट गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लूटपाट के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने पहुंचे दरोगा अविनाश कुमार और हेमंत भोक्ता अपराधियों ने तेज और नुकीले हथियार से हमला किया है। हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज रिम्स में किया गया। दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम बरियातू पहाड़ के पास एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले 6 विद्यार्थियों के साथ लूटपूट की घटना हुई थी। छात्रों द्वारा बरियातू थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिक के मुताबिक जब वे कोचिंग के वापस लौट रहे थे, 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उनका मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और तकनीकी सेल के मदद के आरोपियों का पता लगाया कि लूटपाट करने वाले मुख्य आरोपी पहचान हिल व्यू के पिता भी पता चला कि लोकेशन के आधार पर दरोगा अविनाश कुमार हेमंत भोक्ता अपराधियों के गिरफ्तार करने के बरियातू रोड स्थित आलम हॉस्पिटल के पास इमली पेड़ के पास पहुंचे थे। वही आरोपियों ने दोनों पुलिसकर्मियों के नुकीले हथियार से हमला किया, जिनमें दोनों का सिर में गंभीर चोट लगी। दोनों को रिम्स में इलाज के लिए बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बरियातू पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। डेंगू को लेकर पूरा राज्य अलर्ट। धनबाद से सामने आ रही है लापरवाही डेंगू को लेकर, जहां पूरा राज्य अलर्ट पर है। वही अगर धनबाद की बात करें तो यह सिर्फ लापरवाही की नज़र आ रही है। धनबाद की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के पूरी तरह से नज़र आ रहा है, तो नगर निगम के शायद हमारी का इंतजार करते हुए दिख रहा है।
सीएम हेमंत सोरेन के ईडी का समन मिलने के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने हमला बोलते हुए कहा कि हम माकूल जवाब देंगे। सीएम ने यूपी विधायकों को अहम बैठक बुलाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन जारी किया है। ईडी ने 3 नवंबर को दिन के करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने की कहा है। मुख्यमंत्री ने समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिरीक्षक के इस सिलसिले एक पत्र लिखा है। उसने 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंधन करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री के पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने में 42 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने शाम 5 बजे यूपी विधायकों को अहम बैठक बुलाई। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौरा कार्यक्रम में साहेबगंज 104 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उसने कहा कि जहां भी सरकार विकास का कार्य करती है वहां बीजेपी वाले धरना करने पहुंच जाते हैं। आगामी 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आगामी 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंध विधेयक को पारित कराया जाएगा। साथ ही झारखंड में पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। राज्य की जनता के समस्याओं का निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 15 नवंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने संबंधित शेड्यूल जारी हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रम में सूची जारी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने शेड्यूल के अनुसार 2 नवंबर को साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद आगामी 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के उपस्थित होकर आदिवासी परंपराओं का प्रोत्साहित करेंगे। वही 4 से 7 नवंबर तक क्रमशः पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर आयोजित की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य में जुड़ी मुद्दों को जायजा लेने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में बैठक किया। तो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण पर जोर देते हुए स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमित परीक्षण के राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के बैठक का आयोजन किया गया।